combination of resistance series combination. कौन सा? Series combination by meter आज टुडे है वो हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस लॉ को वेरीफाई करना है किससे? मीटर से। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 and 3 ओम के 2 and 3 ओम रेजिस्टेंस, when we taken a 2 and 3 ohm resistance combined in series combination, the resultant is 5 ohm. ठीक, we consider that combination या that formula with the help of क्या? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के हेल्प से हम इसको जोड़कर देखेंगे रिजल्ट हमारा आया 5। ठीक, अगर 5 ohm आया है अप्रॉक्स, क्योंकि इट इज अ क्रिटिकल वैल्यू रीडिंग वैल्यू है तो परफेक्ट नहीं हो, अप्रॉक्स में 4.8 4.9 अप्रॉक्स मिलता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी रिजल्ट क्रिटिकल वैल्यू वो कितनी आनी चाहिए? अप्रॉक्स में 5 ohm के बराबर आनी चाहिए। ठीक, और भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीटर ब्रिज लिया। मीटर ब्रिज से क्यों बोलते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि जो इसमें वायर यूज होती है वो क्या होती है? 1 मीटर की होती है। ठीक है, इस और ब्रिज कॉम्बिनेशन बेस्ड है तो हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक, मीटर ब्रिज में 2 गैप होते हैं। ठीक, ये इट इज फर्स्ट गैप, इट इज क्या? सेकंड गैप। 1 गैप के बिटवीन वी अप्लाइड अ रेजिस्टेंस बॉक्स। जो फर्स्ट गैप होगा डियर, उसके बीच हम क्या अप्लाई करेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर है? जो सेकेंड गैप होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं? दैट रेजिस्टेंस क्या अप्लाई। ठीक, अब और जो बिटवीन होता है गैल्वेनोमीटर, मीटर बीच के जो बिटवीन होता है इससे हम क्या यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर। जो मिड पॉइंट ऑफ जो मीटर बीच ये होता है टर्मिनल, इससे हम एक वायर इसके गैल्वेनोमीटर में जोड़ते हैं। ठीक, कंबाइन कराते हैं कनेक्ट, और 1 वायर को हम जॉकी से कनेक्ट कराते हैं। किससे? जॉकी से। तो जो पॉजिटिव वाला, ठीक, पॉजिटिव वाली जो टर्मिनल है उसको हम जॉकी से कनेक्ट कराएंगे। जॉकी या जैकी, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन जॉकी, नॉट जैकी। ठीक है, जॉकी। ठीक है, तो जॉकी से हम कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कराएंगे मीटर ब्रिज के मिड पर। ठीक, ठीक, जो मीटर ब्रिज का 1 एंड है, ठीक, यहाँ हमारे पास एक एल्यूमिनेटर बैटरी है। ठीक, इससे हम क्या कराएंगे? 1 इनको कनेक्ट कराएंगे। 1 इनको यहाँ से कनेक्ट कराया। जो सेकेंड टर्मिनल है बैटरी का उसको हम इससे कनेक्ट कराएंगे विद स्विच, या स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, एल्यूमिनेटर बैटरी को हम क्या करते हैं? 1 इनको इससे, और जो अदर इंच है उसको बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल से कनेक्ट कराएंगे। क्लियर है? ठीक, नहीं पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, क्लियर हो गया सब कुछ? फर्स्ट गैप के बिटवीन क्या लगाएंगे? हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन कर देंगे। ठीक, सेकेंड गैप के बिटवीन क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, जो मिड पॉइंट है उसका गैल्वेनोमीटर का 1 टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा और 1 टर्मिनल विद क्या? जॉकी। ठीक, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है डियर, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में जब हम जाएंगे, यहाँ जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल होगा उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर लेंगे फॉर R1, पहले रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस जो R1 है हमने क्या लिया इसमें? पहले 2 नहीं किए, ऐसा नहीं, ये नहीं, हमने सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, इसको ऐड किया, बस वो ऐड नहीं। हमने क्या किया था? उसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया। इसमें क्या होगा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्ट बिटवीन द सेकेंड गैप ऑफ मीटर ब्रिज 2 ohm रेजिस्टेंस। ठीक, ये नॉन रेजिस्टेंस 2 ohm। ठीक, हमें अभी पता है ना, लेकिन हम मान के चलते अननोन है, तो ये 2 ohm का हमने रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कराया। ठीक, तो R1 की वैल्यू में आप 2 ohm कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3, ऐसे 3 रीडिंग लेंगे।
ठीक, हम इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट आने के बाद हम सबसे पहले कनेक्शन को चेक कर लेंगे कि कनेक्शन हमारा सही हुआ है कि नहीं। उसको कनेक्शन करने का सबसे सही पॉइंट ये है कि आप जब कनेक्शन कर लीजिएगा तो जॉकी जो है आपके उसको इस टर्मिनल पे यहाँ रखेंगे, तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड में मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड में। जब आप ये राइट साइड में इसको करेंगे, ठीक, व्हेन टच टू द क्या राइट साइड, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इन मैक्सिमम क्या राइट साइड में। अगर ऐसा होता है तो आपने कनेक्शन क्या हमारा सही, ठीक। उसके बाद जॉकी को लेंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ सेकंड गैप के बिटवीन अप्लाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को इस पर क्या करें 0 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएगा, कहाँ दिखाएगा मैक्सिमम। और फिर इसको मूव कराएंगे, ठीक, मूव कराएंगे तो आप वो पॉइंट निकालें, नल पॉइंट, नल पॉइंट के बारे में बताया था, ठीक। और वो पॉइंट वहाँ पे क्या हो, बैलेंस हो जाए, 0 पे आ जाए, ठीक, वेरिएशन क्या हो 0 पे आ जाए। तो नल पॉइंट निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ L मिलेगा, ठीक। अदर हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस L। फिर वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्या अननोन रेजिस्टेंस का बताया था, S इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन में क्या L, ठीक। इससे आप एक वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ S, ठीक, यहाँ पे वैल्यू। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे आप, ठीक, उसके लिए क्या करेंगे देखो, लेकिन इसको जब हम जॉकी को टच कराएंगे इस पर, तो उसके लिए हमको रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस देना होगा, ठीक, L, ठीक। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमको क्या देना होगा, रेजिस्टेंस भी देना होगा क्योंकि यहाँ R है, ठीक। तो जब R लेंगे तो नॉर्मली हम R जैसे 3 ओम 1 ओम को और 2 ओम को क्या किया, D को ओपन कर दिया, दैट इज द 3 ओम, ठीक है, यहाँ, ठीक। 1 और 2 ओम को 3 ओम, तो हम 3 रीडिंग लेंगे, 3 ओम पर, 4 ओम पर और 5 ओम पर। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम आउट कर लेंगे, 4 ओम आउट कर लेंगे, 5 ओम आउट कर लेंगे, उस पर हमको L मिलेगा, क्या मिलेगा L, नल पॉइंट मिलेगा। उस नल पॉइंट को रख के हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही काम 4 ओम पे करेंगे, वही काम 5 ओम, इसका मीन फाइंड करेंगे, ठीक। मीन फाइंड करेंगे तो ये हमारी एक वैल्यू आएगी 2.1। फिर हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, फिर R2 लेंगे, R2 इज क्या 3 ओम, ठीक। 3 ओम को करके फिर वही काम, फिर से हम 3, 4 एंड 5 ओम पर 3 ओम कनेक्ट कराकर इसकी उसी तरफ फाइंड करेंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू मान लो आगे क्या 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले R1 R2 वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ सीरीज में कंबाइन करें, सीरीज आपको पता है, एक वायर इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। फिर इसका जो सेकेंड टर्मिनल है इसके सेकेंड फर्स्ट टर्मिनल से, इसका जो सेकेंड टर्मिनल है वो मीटर बीच के सेकेंड टर्मिनल से इसका से जोड़ दिया। फिर वही काम 3, 4 एंड 5 ओम पर 3, 4 एंड 5 ओम पर R1 प्लस R2 को जोड़कर, ठीक। फिर से हम 3 ओम 4 ओम 5 ओम आउट करके फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक। जब इसका मीन निकालेंगे, ठीक, देखो इसका जो मीन आएगा वो आगे मान लो 5 पॉइंट समथिंग मीन आने पर। अब हमारा फॉर्मूला कहता है, सीरीज फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। तो इस R को हमने रख दिया 5.1, R1 की वैल्यू 2 पॉइंट, ये अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हम बोलेंगे वेरीफाइड। आई बात समझ में, क्लियर है सबको उधर, क्लियर। फिर से सुन लो, एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ से सुन लो कैसे कनेक्शन करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम एलिमेंटेड बैटरी लेंगे, ठीक। इसके 1 टर्मिनल को इससे, सेकेंड टर्मिनल को इससे कंबाइन करा देंगे। जो आपका फर्स्ट कैप है मीटर बीच का, उसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कराएंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक। सेकेंड जो कैप है उसमें हम रेजिस्टेंस को अप्लाइड करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या कर दिया, अप्लाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे 1 टर्मिनल को, और फर्स्ट टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट करेंगे, जॉकी से, ठीक। और ऑब्जर्वेशन हमने R1 लिया है 2 ओम, ठीक। तो R1 के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से 3 ओम आउट करेंगे, 4 ओम 5 ओम, ठीक। 3 रीडिंग लेंगे 3, 4 और 5 पर।
3 पे हमने निकाला, जॉकी को टच कराएंगे, नल पॉइंट निकालेंगे, उससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फिर 4 ओम आउट करेंगे, जॉकी को टच कराकर नल पॉइंट फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर 5 ओम आउट करके जॉकी को टच कराकर नल पॉइंट निकालकर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और फाइंड दिस का मीन, उसका क्या निकाल लेंगे, मीन। दैट प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर अनदर रेजिस्टेंस दैट इज 3 ओम। ठीक, इस पर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 3 ओम 4 ओम 5 ओम आउट करके नल पॉइंट निकाल कर अननोन रेजिस्टेंस। R1 और R2 की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और 3 ओम 4 ओम 5 ओम पे वापस से क्या करेंगे, नल पॉइंट निकालकर अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का जो लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो R=R1+R2। तो जो आपने R1 की वैल्यू फाइंड की है, जो आपने R2 की वैल्यू फाइंड की है, आपने जब इसको सीरीज में जोड़ा उसके बराबर आना चाहिए, क्रॉस भी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो हमने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया।